राज्य की कांग्रेस सरकार में चल रही खींचतान के दौरान मसूदा विधानसभा की देवलिया ग्राम पंचायत के 101 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर क्षेत्र की राजनीति में हलचल मचा दी है तथा कांग्रेस की गुटबाजी को उजागर किया है। देवलिया कलां के शेर सिंह नरुका ने बताया कि वो कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता थे। गत पंचायती राज चुनावों में वो सरपंच पद के प्रत्याशी भी थे, लेकिन चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद संगठन व विधायक द्वारा उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। आम कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती है, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने अपनी टीम के युवा लड़कों के साथ मिलकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण का प्रस्ताव रखा, जिस पर उन्होंने स्थानीय भाजपा नेता टीकम चौधरी उपजिला प्रमुख से मुलाकात की। इस पर टीकम चौधरी ने भाजपा के मसूदा विधानसभा का नेतृत्व करने वाले पूर्व विधायक सुशील कंवर पलाड़ा के पति भंवर सिंह पलाड़ा व सांसद भागीरथ चौधरी को जानकारी दी, जिस पर सांसद भागीरथ चौधरी के मुख्य आतिथ्य में तथा भंवर सिंह पलाड़ा की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित कर 101 कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भंवर सिंह पलाड़ा ने सभी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देशहित की बात सोचती है। उन्होंने कहा कि आप सब भाग्यशाली हो जो आपका स्वागत करने के लिए हमारे जिले के ऊर्जावान सांसद भागीरथ चौधरी जी आए हैं। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान भी किया। कार्यक्रम में उपजिला प्रमुख टीकम चौधरी, नागोला मंडल अध्यक्ष गणेश खारोल, वरिष्ठ भाजपाई अनिरुद्ध सिंह, टीकम आचार्य, ओम प्रकाश सनाध्य, वंश प्रदीप सिंह, चांदमल प्रजापति, भाजपा महिला मोर्चा की जिला महासचिव निर्मला कंवर आदि भाजपाई मौजूद रहे। क्या कहते हैं स्थानीय कांग्रेसी नेता दुष्यंत सेन? ज्यादातर सदस्य पहले से ही भाजपाई थे। शेर सिंह नरुका, नसीम अख्तर, शाहरुख, विक्की नरुका सहित कुछ लोग ही थे जो कांग्रेस के थे। क्या कहते हैं ब्लॉक अध्यक्ष विजय धाभाई? ब्लॉक अध्यक्ष विजय धाभाई के 2 बार कॉल करने के बावजूद उन्होंने फोन को रिसीव नहीं किया। बोले शंकर भगवान की, बोले शंकर भगवान की, भारत माता की। देवलिया की इस पावन धरती पर जय अम्बे सोशल ग्रुप, जीवन ज्योति रक्तदान समूह और शेर सिंह जी के साथ जो सारी टीम जो आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन की, रक्तदान महादान का एक जो कार्यक्रम किया गया, उसके आयोजन के आज मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भागीरथ चौधरी साहब, हमारे उप जिला प्रमुख भाई टीकम जी चौधरी साहब, आदरणीय वंश प्रदीप सिंह जी, केरोड दरबार अनिरुद्ध सिंह जी, हमारे गणेश जी खारोल मंडल अध्यक्ष, हमारे विनायक के टीकम जी आचार्य मंडल अध्यक्ष प्रियंका जी चौधरी, रणवीर सिंह जी, मेवाड़ा जी, लाला बना, गणपत सिंह जी, हमारे देवली रानी साहब, तोरानी साहब, देवलिया ठाकुर साहब भी अभी विराज रहे थे, साथ में थे। तो कंवर साहब अभी कंवर है, अभी कंवर साहब, आदरणीय कंवर साहब और सीपी जी, हमारे आसिफ जी, सनाडिया जी, नेमीचंद जी, सभी उपस्थित हमारे मंच पे सभी कार्यकर्ता बंधु साहब, पहले बार आए, पहले मिलना हुआ नहीं, कभी मुलाकात नहीं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे रानी साहब की कई दिन से इच्छा थी कि यहाँ पे रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखना है और हमारे शेर सिंह जी इनकी टीम सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाह रही है। तो हमने और सांसद महोदय ने कहा कि जब हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, रक्तदान महादान सबसे बड़ा दान होता है, अगर आप करें तो हमने सांसद महोदय ने कहा कि हम आपके बीच में आएंगे, हमारे स्वागत की आवश्यकता नहीं है, हम आप जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें उन कार्यकर्ताओं का स्वागत करने के लिए हम खुद उपस्थित होंगे। आज सांसद महोदय और आज हम, अब आप सौभाग्यशाली है सब शेर सिंह जी, तो सांसद महोदय और हम आपने सब सीनियर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता की उपस्थिति में आप सबको आज भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन कराई है। आप सब कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय भावना की पार्टी है और इस राष्ट्र और देश के हित में काम करने वाली पार्टी है। आप सबने देखा है कि
कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में कमान संभाली है, आज तक जो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस देश की जो समस्या है कैसे किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो दूर की है। आप सबको पता है कि आज धारा 370 कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। कांग्रेस का आज 70 साल का शासन रहा, 70 साल के शासन में कभी धारा 370 हटाने के उन्होंने प्रयास नहीं किया, और वहां के जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने में कभी उन्होंने बढ़ती को रोकने का प्रयास नहीं किया। हमारे मोदी जी के मन में भावना थी कि हमारे देश में सबसे बड़ा कलंक धारा 370 है, उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से धारा 370 हटाई और आज देश का कलंक मिटाया आज मोदी जी ने। आज हमारे देश के हर व्यक्ति की एक भावना थी कि हमारे देश में राम मंदिर, जहाँ राम की भूमि है उस पर राम मंदिर बनना चाहिए, और भगवान राम का मंदिर अगर हमारे हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में थोड़ी। हाँ, तो अपने आप ही भगवान राम की धरती है, और राम की धरती पे राम का मंदिर बनना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ और हमारे अयोध्या में राम मंदिर की जो शुरुआत हुई है। ऐसे ऐसे जो महत्वपूर्ण काम अगर किसी ने देश और राष्ट्र के लिए अगर कोई समर्पित होकर किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, और उसी कार्यकर्ताओं के रूप में आज जो आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, आपने राष्ट्रीय भावना को देखते हुए आप लोगों ने एक पार्टी ज्वाइन करी है। तो आप लोगों के दिल में एक पीड़ा थी कि हम कहां, जिस पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग आज देश के प्रति कभी बात नहीं करती, कभी कोई बात होती है तो कभी आतंकवादियों के कहते हैं अरे इनको मारना नहीं चाहिए, आतंकवादियों को कोर्ट में इनमें जब तक न्याय मिलना चाहिए। अरे आतंकवादियों को मारा नहीं जाएगा तो आतंकवाद कैसे समाप्त होगा। और हमारे मोदी जी ने कहा अगर हमारे आतंकवादी हमारे एक सैनिक को मारता है तो हमारे सैनिक 4 आतंकवादियों को मारेंगे। उसी अनुसार आज पाकिस्तान भी डरने लग गया। चाइना ने भी कोशिश करी थी कि भारतीय भूमि को दबा लिया जाए, पहले कोशिश करी थी। हमने कहा कि ये वो भारत नहीं है, ये भारत वो है जो राष्ट्रीय भावनाओं का प्रधानमंत्री इस देश का नरेंद्र मोदी है। इसलिए न तो चाइना की हिम्मत पड़ सकती, न पाकिस्तान की इस देश में हिम्मत पड़ सकती भाइयों। और इसी भावनाओं से आज किस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज हर व्यक्ति के मन में, हर आपके भी मन में होगी, कांग्रेस का व्यक्ति भी एक बार तो मन में सोचता होगा, वो जरूर दबा हुआ होगा, लेकिन उसके मन में भी राष्ट्रीय भावना की पीड़ा होगी। अगर राष्ट्रीय भावना की जिसमें पीड़ा होती है वो राष्ट्रीय भावनाओं को सोचते हुए वो भारतीय जनता पार्टी की लाइन में चलने की सोच रखता है, और वो सोच रखते हुए आप लोगों ने एक कदम रखा है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सब इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, राष्ट्रीय सेवा करते रहे, हमारे समाज की सेवा करते रहे। आपने जो रक्तदान शिविर किया है ये बहुत बड़ा दान होता है। आप अगर आपके खून से अगर एक व्यक्ति का जीवन मिलता है, कभी कई बार एक बोतल की वजह से, खून की बोतल की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक्सीडेंट के समय कई परिवार वाले नहीं मिलते हैं, ब्लड नहीं मिलता है, लोग ब्लड देते नहीं है, लेकिन जो आप लोग ये रक्त दे रहे हैं उससे एक मरा हुआ व्यक्ति वापस जिंदा हो जाता है। ये आपका रक्त बहुत एक बूंद आपके किसी को जीवन दे सकती है। तो हमें लोगों को समर्पित होकर हमें रक्त देना चाहिए। रक्त से व्यक्ति मरता नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ रक्त देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बोतल दोगे, आपके 2 बोतल अच्छी आएगी आपके शरीर में, आपकी और बीमारी समाप्त होगी। इसलिए हमको रक्तदान करना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, राष्ट्रीय सेवा करनी चाहिए। हम उसी भावनाओं से हम लोगों को काम करना चाहिए। हमने आपके देवलिया में किसी भी प्रकार से विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं जब आता था इस गांव में घुसता था, जगह जगह कादा पड़ा रहता था, आपको पता होना चाहिए। जब मैं आया, जब ये वीडियो और सब अधिकारियों को बुलाया कि मैं दोबारा इधर जाकर देवलिया में आऊँ, क्यों रानी साहब उस समय आपको पता है बेटी कमी है कि जब मैं दोबारा हूँ या कादा नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने कहा अभी ऑर्डर नहीं, आदेश नहीं है। मैंने कहा ऑर्डर भंवर सिंह मलाना का है। मैं जब आऊँ, जब यहाँ देवलिया में पक्की रोडें मिलनी चाहिए चारों तरफ, तो चारों तरफ आज आप देख लो अंदर हाथवान सूसी रोडें बनवाई थी, नालियां बनवाई थी। गांव में जो बस स्टैंड की क्या हालत थी, यहाँ जो सीसी रोड 50 लाख रुपए से किए थे। हमने तो पूरी विजयनगर से लेके केकड़ी तक की रोड सैंक्शन कर दी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार आ गई, और कांग्रेस की सरकार आते आते मैंने खूब खींचा भी था और काम भी चल रहा था, आप सबको पता है। जैसे हम विधायक चले गए और वो काम आपके देवलिया और ये चापेनेरी का बीच का काम रुक गया। मेरे जहां तक विधायक था वो फटाफट काम चला था,
और काम भी किया था। आज हर गांव में काम करने का प्रयास किया। हमने एक गांव को आपके यहाँ जो गौरवपथ के माध्यम से जो 50 लाख दिए थे, उस गांव को मेवाड़ा जी ने कहा कि वो गांव को जुड़ाना है। हमने वो कौन सा गांव था? ईटड़िया रोड को मैंने 3 किलोमीटर की अतिवत रोड बनवाई थी। आपके यहाँ तहसील नहीं थी तो तहसील चालू करवाई थी अपन ने, क्यों रानी साहब? क्षेत्र में लगातार आ रहे हैं कोरोना मरीजों के बाद चिकित्सा विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है तथा कोरोना टेस्टिंग करने वाली टीम लगातार क्षेत्र में मरीजों की पहचान कर उनकी सैंपल ले रही है। यहां केकड़ी कोर्ट कैंपस में एक स्टाम्प वेंडर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग लगातार स्टाम्प वेंडर के संपर्क में लोगों की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं कोर्ट कैंपस में स्थित न्यायालय परिसर व उपखंड कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का भी बुधवार को कोरोना सैंपल लिया गया। राजकीय चिकित्सालय के मुख्य अधिकारी डॉक्टर गणपत पुरी ने बताया कि बुधवार को न्यायालय परिसर व उपखंड कार्यालय में कार्यरत 22 से कर्मचारियों व अन्य लोगों का कोरोना सैंपल लेकर अजमेर भिजवाया गया। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव आए लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाल रही है तथा उनकी जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि कोर्ट कैंपस से अब तक 100 से अधिक लोगों के कोरोना टेस्ट सैंपल लिए जा चुके हैं तथा ये लगातार जारी है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में गत दिनों अचानक आए कोरोना मरीजों के बाद पुलिस प्रशासन ने भी क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है तथा बिना मास्क व बिना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए घूम रहे लोगों पर कड़ी नजर बनाए हुए तथा उनके लगातार चालान काट रही है। वहीं उपखंड अधिकारी सुरेंद्र राजपुरोहित व तहसीलदार कपिल शर्मा के नेतृत्व में प्रशासन भी क्षेत्र की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। दूसरी कोर्ट कैंपस में कोरोना मरीज आने के बाद कोर्ट कैंपस 7 के लिए बंद कर दिया गया, जो 26 जुलाई के बाद खोला जाएगा। देश की प्रसिद्ध लेखिका व यौगिक विजन की संपादक मीता महापात्रा को ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स की जयपुर शहर की महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनको यह नियुक्ति उनके द्वारा महिला सशक्तिकरण के कार्यों में योगदान तथा आंजनों में अनुशासित जीवन को अपनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए की गई है। श्रीमती महापात्रा ने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए समाज के कमजोर तबके के लोगों के लिए कई प्रशिक्षण आयोजित किए हैं। हाल में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक यौगिक विजन प्रकाशित हुई है, जिसका विमोचन योग गुरु बाबा रामदेव ने किया था। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने योग आसनों की प्रक्रिया तथा उसके फायदों के बारे में चित्रों के साथ विस्तृत जानकारी दी है। उनकी यह पुस्तक देश के योग शिक्षकों ने भी पसंद की है, इसलिए इस पुस्तक की देश व विदेश में खूब मांग उठ रही है। उनके द्वारा महिलाओं, बालकों व समाज के पिछड़े लोगों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने की वजह से उन्हें यह नियुक्ति दी है। उनकी नियुक्ति होने से जयपुर सहित देश के विभिन्न प्रांतों से उन्हें बधाइयां व शुभकामनाएं मिल रही है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे मानवाधिकार अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति में समाज की उन पिछड़ी महिलाओं के लिए जनजागरूकता अभियान चलाकर काम करेंगी जिन्हें समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है, जिनका शोषण किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनका फोकस महिलाओं के गौरव, न्याय, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने पर रहेगा। वे मानवाधिकार मूल्यों के संरक्षण के लिए अथक प्रयास करने में विश्वास रखती हैं, जिनकी सुरक्षा व संरक्षा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उनकी नियुक्ति से पूरे देश की उनसे जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियों में खुशी का माहौल है।